जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। सीमा में चीन के हरकत के बाद देश भर में चीन ल लेके बड़ गुस्सा है। लोगन लगातार चीन ले बदलाव, चीन के चारों मुड़ा बहिष्कार के बात करत हैं। चीन के विरोध ले सबले बड़ा तरीका अभी चीन के जिनिस के बहिष्कार है। एते चीन के जिनिस के बहिष्कार एक राष्ट्रीय अभियान घलो शुरू हो चुके हैं। भारत डहार ले चीन ला देगे ठेका ला निरस्त कर देगे है। देखबो ये रिपोर्ट। चीन ल देबो मुंहतोड़ जवाब, करबो ओकर चीज खराब, नई बउरन चीन के चीज। भारत और चीन के सीमा में पांचों दिन हुए घटनाक्रम ले पूरा देश में गुस्सा है। चीन के बहिष्कार के जम्मू डहार चर्चा है। आम लोगन समेत राजनीतिक गलियारा में घलो अब चीन के बहिष्कार के बात हुआ थे। देखो, भारत के ऊपर जब भी कोई बात आई, हमन भारतीय हन और भारत के आन बान और शान बर हम जान दे सकत हन और भारत के एकता, अखंडता और प्रभुत्वता ला जीवंत रखना हम सब मन के नैतिक जवाबदारी है। साथ ही जो निर्णय लेहल जाए कि चीनी सामान के बहिष्कार करना है तो हमें भी हम पीछे नहीं रहबो। ठीक है, आक्रोश तो आना ही चाहिए, कहे कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमार देश के 20 जवान शहीद हो गिन हैं और स्वाभाविक के जनता मन के आक्रोश चीनी सामान के बहिष्कार के। चीन संग उपजे विवाद के बाद सरकार अलग अलग स्तर में चीन के कंपनी ला ठेका देना निरस्त करे के शुरुआत कर दे है। सरकार के ये कदम ले भारत के उद्योग जगत में एक नवा उम्मीद जागे है। संगे संग भारतीय बाजार मजबूत होए के बात कहे जाते। छत्तीसगढ़ में घलो औद्योगिक क्षेत्र ले जुड़े लोगन मन चीन के बहिष्कार के संग स्थानीय उद्योग ला बढ़ावा देके अपील करत हैं। अब छत्तीसगढ़ के स्टील सेक्टर में नवा संभावना बनत है। काबर के यहाँ के मार्केट की प्रतिस्पर्धा चाइना ले ही सबले ज्यादा है। चाइना की जो एक्टिविटी जिस प्रकार से हो रही है उसको देखते हुए हम लोग जो इसका बहिष्कार की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है तो हम लोगों ने 3000 आइटम की लिस्ट बनी है जो हिंदुस्तान में और हमारे प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसका चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने ये टारगेट किया है कि दिसंबर 2021 तक इसका जो 5.25 लाख करोड़ का चाइना से जो अभी इंपोर्ट हो रहा है उसमें 1 लाख करोड़ का कम किया जाए। ये जो 3-4 दिन से जो इशू चल रहा है, इंडिया चाइना वॉर जैसा हालत हो गई है, इसमें ट्रेड बहुत बड़ा रोल अदा करता है। चाइना के जो बहुत सारे टेंडर BSNL और रेलवे ने और विभिन्न गवर्नमेंट सब्सिडरी ने जो कैंसिल किए हैं, रद्द की है, उसका एडवांटेज यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को ज़रूर मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आयात की जाती थी, उन पे भी अब रोक लगनी चाहिए। इन पर रोक लगने के कारण से हम अपने देश में आत्मनिर्भर होते हुए इन उत्पादनों का उत्पाद हम चालू कर सकते हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चीन में निर्मित जिनिस के भारत में आयात झन हुए, ये हमार अभियान के उद्देश्य है। फिर सवाल है, बाजार ले कैसे जाही चीन के सामान? सस्ता सामान के का विकल्प होही? भारत के बाजार का तैयार है? विरोध प्रदर्शन ले ज्यादा जरूरी है बहिष्कार, राजनीतिक कदम की जरूरत पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बड़कन सवाल घलो उठ जाते काबर के कहूँ चीनी सामान ला देखबो तो भारत के बाजार में पूरे अटे पटे पड़े हवाए और हमन ला अतका आदत पड़ गए हवाए सस्ता जिनिस के और बाहर के जिनिस के। तो ये आदत ला घलो बदले ला पड़ी। कहूँ बहिष्कार करे के बात आही ता एकरे ऊपर पंचायती हमन करबो। पहुना मन के परिचय करा दिन सबले पहले अंशुमान शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। और बीजेपी डहाले नवीन मार्कंडे जी आगे हमारे जोहार आपो के। और सुरेंद्र वर्मा जी हैं, जोहार आपो के। और स्टार हमारे संग में जुड़ के हमारे संवाददाता सबले पहले लगता है मोला स्टार आपे करा में आत हो। ये जो बहिष्कार के बात हवे तो ये मोला ऐसे लगा था कि 4 दिन बाद नहीं होना चाहिए। काबर के अब जो स्थिति आए है, अब केवल बहिष्कार करे के या राजनीति के मुद्दा ले हट के ठोस नीति रहा जाल पड़ी। देखिए, बात आप सही कहे हो कि बात बहिष्कार के नो है
कैसे हमन ला पहली अपन जो भारत में निर्मित उत्पाद ओमन ला प्रमोट करे बर पड़ी, तभी काबर के चीनी सामान ला मन बहिष्कार कर सकते। काबर कि चीनी उत्पाद है हमार जनजीवन में अत्यधिक घुस गए है, दैनिक उपयोग में आ गए कि यदि आज हमन पेन से लेकर पेंसिल तक, जो कहावत कहते रहे पहले की पेन से लेकर पेंसिल तक, तो सबो चीज़ में चीनी आज इन्वेस्टमेंट हो गए, चीन से आते। हमारे संग अलग अलग व्यापारी मन जुड़े हैं, ओखर मन से बात करते हो कि का मन बात करते। सबसे पहले मैं मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सबसे बड़ा मुद्दा जो चीन के सबसे ज़्यादा आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करबो तो लगभग 80% इलेक्ट्रॉनिक्स जो है चीन से हमारे आवत हैं। तो का असर पड़ी आप लगता है, कैसे विकल्प होना चाहिए एक हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो चीन ने कायराना हरकत की है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और कहीं ना कहीं हमके देश के अंदर एक आम आदमी के अंदर जो जन आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन भारत देश के अंदर या पूरे विश्व में हम बात करेंगे तो चीनी व्यापार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घुस चुका है, और आम आदमी अगर बिना व्यापार चीनी सामान लिए आज की तारीख में औद्योगिक। राजेश जी, मैं सीधा बात करना चाहूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात कर रहे थे ना, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय करते हो, आपके उत्पाद में खासकर मोबाइल जिसने बात करबो तो ओकर हिसाब से का रही? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हमारे पास आज की तारीख में अगर चीनी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अगर वहाँ से आना बंद हो जाएगा तो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें आज की तारीख में ज़रूरत की चीज़ें हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका भी विकल्प नहीं बन पाए। आने वाले टाइम में हम जो भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ का बजट बनाया है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, उससे हम आगे चल के फायदा पहुँच सकते हैं। वर्तमान में स्थिति जो है हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, चाहे वो मोबाइल की दुनिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो, सारी चीज़ों में चाइना बहुत आगे है। अमर भैया, आपसे जानना चाहूँ कि आप मन कहा देखते हो पूरा दी ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखो तो छत्तीसगढ़ ला जैसे एक बात रहती है कि अपॉर्चुनिटी ला भुनाना चाहिए, तो ये कैसे अपॉर्चुनिटी भुनाऊँ आप सोचते हो? हम IBC चैनल के माध्यम ला बोलना चाहता हूँ, हमार जनता ला तेहर बहिष्कार कर देवे। कोनो जीवन से बढ़कर कुछ ही नहीं है, हमार शान मान और सम्मान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अब हम कहते हैं कि कोनो इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी उत्पाद हो, ओकर बगैर हम चाइना के बगैर चल सकत है। मोर कने देखो, मोर चाइना के कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता, हमार परिवार चाइना के इस्तेमाल कोई प्रोडक्ट नहीं करता। यही भावना हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी है। राजेश्वर जी, का कहना चाहो अपन काबर के हम फार्मा के बात करबो, दवाई के जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा चाइना से हमन लाथन। छत्तीसगढ़ में भी जैसे बात करबो तो का आप मन देखते हो कि मार्केट के हिसाब से का असर पड़ी और का विकल्प होना चाहिए? देखिए, कच्चा माल जो है निश्चित रूप से जो है वो चाइना से ही आते हैं 70% 80% तक के, मगर आज भी जो है दवा बाजार, हाँ, मगर मोर हिसाब से आज भी जो है पूरा देश में जो है कच्चा माल जो है भारत में बनाए के क्षमता है। और आज जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जैसे छत्तीसगढ़, पूरा भारत जो है वो विश्व के दूसरा अग्रणी देश है कच्चा माल के उत्पाद बना के बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो हिसाब में जो है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहा था कि फार्मा के बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक के बात हो गई, छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखो तो छत्तीसगढ़ ला फायदा है कि नुकसान है? में हम चीना के चाहता हूँ कि चाइना के ला बंद कर दें कि भाई यहाँ से आप याद हो बहुत अगर आयरन हो जाते, पैलेट जाते चाइना जाते, सप्लाई होते, तो ये छत्तीसगढ़ ला कहाँ मिली, फायदा हो कि नुकसान हो? बहुत संक्षिप्त मुझे बताओ जल्दी से। जी देखिए, छत्तीसगढ़ ला फायदा हुई, निश्चित तौर पर एक बड़े अपॉर्चुनिटी है हमारे तीर काबर की। जैसे यदि रॉ मटेरियल की बात करबो तो यदि चाइना के ठेका निरस्त हो जाए तो जो चाइना से लोहा आते वो बंद हो जाए यहाँ। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है मिल मशीनरी के, तो मिल मशीनरी से भी हम जुड़े। जबकि शॉर्ट में जानना चाहो कि छत्तीसगढ़ ला में कैसे फायदा हुई है, जो बंद हुई है, जो अपॉर्चुनिटी मिले है हमारे तीरा कि चाइना का सामान बंद हुई, यदि छत्तीसगढ़ से लोहा की बात करबो तो? देखिए, सबसे पहले मैं हाँ होकर कायराना हरकत के भत्सना करता हूँ। और जहाँ तक के मशीनरी के मामला है, मशीनरी में हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा हिंदुस्तान में एक से एक हमारे हिंदुस्तान में फैक्ट्री है, वो सब बना सकत है। बात ये रही से कि चाइना ये पाए के चलत रही से कि वह सस्ता देत रही से, लेकिन घटिया देत रही से। अब आने वाला समय में हमन स्वावलंबी बनबो और ओमे जो चीज़ बनी वो एक नंबर चीज़ बनी जो में चाइना कहीं टक्कर में नहीं आ सकी। देखिए, स्कूल में लाकर जिसने बात करत रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी छत्तीसगढ़ में घलो है, लोहा बनते हैं, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट बनाए के व्यवस्था करना है। तो जैसे बहुत सही बात कही, काबर के कहे जाते आवश्यकता है आविष्कार के जनने हावे, तो मोला लगते ऐसे नहीं है कि भारत में योग्यता की कमी है, अवसर की कमी है। यही मौका रही से कि कहूँ बाहर ले सामान नहीं आई
तो हमार भारत के हमार राज्य के मन के विकास हो ही। एक दूसरा पहलू पर भी चर्चा करबो। हमेशा कहे जाते कि एला नहीं लेना चाहिए, ओला नहीं लेना चाहिए। मोला लगते कि चीन के सामान ला बौरे भर आपे मन मना कर दू तो चीन कौन जगह ले जाके बेची, अपने आप ओकर बिक्री कम हो ही और हमार अर्थव्यवस्था डहार हमारा सोचल पड़ी कि महंगी मोबाइल है तो सस्ते हमू मन बना सकत हन। सुरेंद्र जी, आपसे मैं चर्चा करत हूँ काबर कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में देखे जाए तो अपार संभावना है। ऐसे नहीं, पहले भी स्टील सेक्टर में बने काम हुआ थे, व्यापार में बने काम हुआ थे। ये चीनी सामान के मान लो छत्तीसगढ़ में विरोध करा था, वही कर ये मतलब हवे कि हमन सक्षम हो सकत हन, हमन तो कम से कम चीनी सामान के बहिष्कार करके आत्मनिर्भर बने पर कदम बढ़ा सकत हन। बिल्कुल ज्योति जी, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जो प्रतिक्रिया देखत रहे हो तो पूरा देश ये मामला में अभी जो ये दुखद घटना हो है, पूरा देश आहत है। चीन के जो दोगला नीति है, जो कायरता पूर्वक होकर कदम है, निश्चित रूप से आक्रोश है और हमला ये दिशा में सोचे के जरूरत है आज। लेकिन एक ठनो बात कहूँ ज्योति जी कि ये खाली बहिष्कार करना, विरोध करना, एकर से काम चल ही का कार की जो माल यहाँ आए है, जो मार्केट में है, जिन उपभोक्ता मन कर है, जिन बहुरत हन हमन घर में सामान, वो पहली के आए है। ये जो समस्या ऐसे ओकर जो दोगलापना अभी दिखी से 15 तारीख के, एक पहली के अगर कोनो दुकानदार लाके अपन सामान रखे है घर में, अगर बहुरत हन हम चीज, तो वो दोषी कैसे होगे? उकर बहिष्कार करना, उकर विरोध करना वो उतने जायज नहीं है। कर दूसरा पहलू में हमला ज्यादा ध्यान दे के जरूरत है ज्योति बहनी कि सरकार पूरी तरह से यह केंद्र सरकार के जिम्मा है कि का सामान आयात होई, का नहीं आई, द्विराष्ट्रीय संधि के द्वारा तय होते। सेंट्रल एक्साइज और कस्टम जिम्मेदार है, सरकार है वो जीएसटी लेते हैं, सेंट्रल एक्साइज सब टैक्स ले चुके हैं। तो जो बौरैया आदमी तेन कहाँ ले दोषी हो गए, या छोटे व्यापारी भी हमारे भाई बंधु है, हमरे गांव के, हमरे शहर के रहैया है, तो होकर विरोध करे के बजाय केंद्र सरकार ला ठोस निर्णय लेके जरूरत है। आज सब जगह काल में देखत रहे हो ज्योति जी कि हमार जो कोल इंडिया लिमिटेड है, जो नवरत्न कंपनी है, तेकर खदान के ऑक्शन शुरू हुई, ओमा कई सारा चीनी कंपनी जेन यहाँ सहभागिता बना के हिंदुस्तानी कंपनी के साथ में मिलकर चीन के पैसा लगा था माइनिंग जैसा क्षेत्र में, स्टील और सीमेंट में तो हम वैसे ही बहुत आगे हैं। छत्तीसगढ़ के नाम है पूरा दुनिया में, तो हमारे उत्पादन का बढ़ाए के। सुरेंद्र जी, हाँ, नवीन जी से पूछ रहे थे, केंद्र सरकार से ठोस नीति बनाने पड़ी, कहा थे नवीन जी, आपके क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो देश के जवान शहीद हुए हैं ओला मैं नमन करत हूँ। और विषय है चीन के प्रति जो हमारे प्रदेश में, देश में सब जगह जो आक्रोश है, ओकर नाते से जो स्वाभाविक जिम्मेदारी है, दो प्रकार की जिम्मेदारी है। एक जो है सरकार की जिम्मेदारी है और जो दूसरा जो है वो जनता की जिम्मेदारी है। अब जैसे बात ये है कि सरकार वही चीज ला, अभी केंद्र सरकार है वही चीज ला पूरा जो एमयू हो है कब से अब तक के, और एफडीआई जो आए है देश में, ये सारा चीज के अभी अध्ययन करत है, शुरू कर दे है। और जो फटाफट निर्णय लेना रही, चाहे रेलवे सेक्टर में हो चाहे अन्य सेक्टर में, तो 2-3 सेक्टर में भी निर्णय ली से, जिमा लगभग लेकिन नवीन जी बड़े ज्योति बहनी एक सवाल मैं नवीन जी से पूछना चाहूँ, 4-5 हजार करोड़ रुपया के जो बात है ओला अभी वो बैन करे है। अब दूसरा चीज ये है कि जैसे अध्ययन करे के बाद फिर कौन कौन सा सेक्टर में कतका वो ब्रेक लगा सकते हैं, और जो समझौता जो द्विपक्षीय जो होए है कि ओकर माध्यम से कि कतका रोक सकते हो, कतका आ सकते। नवीन जी, ये अब दूसरा पार्ट जो है, मैं वो कहे 2 पार्ट करके, अब दूसरा पार्ट जो है वो हमार मन की जिम्मेदारी है, देश की जनता की जिम्मेदारी है कि हमन हा या व्यापारी मन है जो है ओकर उत्पादन जो है हमन हा स्वीकार नहीं करन, हम ओकर नवीन जी मैं खाली पूछना चाहता हूं, एक मिनट, नवीन जी 2 पार्ट चल नवीन जी मैं बात हूं, जैसे आपके सही मुंह एक फेवर में है, चलो भाई कि चीनी सामान हमला नहीं बोलना है, अच्छी बात है। लेकिन आप देखे हो कि बीच में अब चीनी सामान की जब कोरोना काल जब शुरू हो रही से, तो वहां से इंपोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत की से, जो फार्मा कंपनी है ओमन वहां से करीब 65% सामान जिन कंपोनेंट है वो चीन से आते, ओखा कारण अब यहाँ जिन चीज बनाते बहुत महंगा बनाते, तो जिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जिन लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते। तेला कैसे निपटी यहाँ का आदमी मन है?
तो भाई सरकार ला ऐसे नीति बनाए पड़े कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जिन उत्पादन होते ओखर जिन कीमत है कमती हो तब तो फायदा हो यहाँ लोगन मल्ला। नहीं, बहुत सही कहा था आप। हाँ, तो मैं जो कहे वही बात लग कहा था कि जो अध्ययन करत है, जो एक तो ब्रेक करे के लिए जो अध्ययन करत है, दूसरा चीज जो आत्मनिर्भर भारत है, जो ये है मेक इन इंडिया है, लेकिन नवीन जी 100% एफडीआई रिटेल में, बीमा में, मीडिया में लाके आप कैसे चीन के कंपनी ना रोक सकते हो? दोहरा बात करते हो आप, ये गलत बात है। देश में धोखा देके काम है। आप निजीकरण में चाइनीज कंपनी मतलब घुसा के आप टनल के काम, मेरठ हाईवे के काम, आप ये बताओ सुरेंद्र जी, हाँ, ये 6 साल में से क्यों कर सकते? अभी 6 साल में अति हुआ है। मैं पिछले साल का नवीन जी आंकड़ा बताता हूँ, 1,10 करोड़ 10 लाख करोड़। आप बताइए, मनमोहन मोदी सरकार 18 बार चाइना जाके, यही मोदी जी पूरा देश में 17 साल में केवल मंत्री से नवीन जी ये आप झूठ बोलना छोड़ दो। 4 दिन बाद आज मीडिया के माध्यम से ये खबर आते झूठ बोलने का सरकार लगातार कर रही है। काबर देश के जनता से सच्चाई छुपा के काम कर रही है। जानकारी पूरा राहुल गांधी जो चीन के साथ बातचीत गद्दारी की जब बात होती है ना तो मोला लगता है कि दोनों पार्टी रेक हो जाना चाहिए। मेरठ हाईवे सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार ने सोचल की जरूरत पड़ जाही कि 20 जवान के श्रद्धांजलि होए, सख्त कदम तो उठाए ला पड़ी। 10 आज विदेश मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। नवीन जी एक मिनट मुझे कहना है भाई, पहला चीज तो ये है कि हम आत्मनिर्भर तभी बनबो जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जिनमें कहा तो पहले मुद्दा उठाया वो लग कम करे पड़े, तब तो यह कंपनी मतलब मौका मिले है। तब तो भाई आप मान लो बचल बंद कर दो एप्लीकेशन, मोबाइल से ऐप डिलीट करना बहुत आसान है। काबर में मूल पैसा खर्चा नहीं है ना, लेकिन आज के में 90% देने में कंपोनेंट्स आते हैं चाइना से। एक दूसरा चीज मैं वैसे कहा था सुरेंद्र जी, नीति स्पष्ट सुरेंद्र जी एक कहा तो केंद्र सरकार के ये कहना है कि भी हम नीति बनाथन, राज्य सरकारों में फैसला लेने में देरी करते हैं। अंशुमन जी दिवाली में हम देखे ना दिया गांव में बलिस ना गोठान में मैं ये कहा था ये केंद्र सरकार की ये कहना है कि हम बनाथन नीति बनाथन, बोला राज्य सरकार आपकी यह भर की बात नहीं, बाकी राज्य सरकार भी उनमें डिले करते हैं फैसले लेने में। काबर समय की भी एक कीमत होती है, लागत होती है। बार-बार सिंगल विंडो की बात करता है, बिल्कुल है मैं माना था। मैं वैसे नवीन जी हम बार-बार सिंगल विंडो की बात करते हैं, ठीक है, का सिंगल विंडो सिस्टम पूरी तरह लागू हो पाते? बिल्कुल नहीं। ये दोनों नियत में फर्क दिखा, वहां के सामान उड़ा के तो नहीं है। आप ये बताओ चीन ला कैसे परास्त करवो, चीन के सामान ला कैसे हम बहिष्कार करवो? दोनों सरकार नीति अपन स्पष्ट करे ले लागी, ऐसा लुकाए छुपाए में नहीं बना। नवीन जी सरकार ला जवाब देना पड़ी। ठीक, अब नवीन जी आप बताओ। मैं एक बात कहा था, सुरेंद्र जी है जब का भी बड़बड़ावा थे बोला थे ना, नहीं गलत का है बता दो आप, गलत का है बड़बड़ा के लोग नहीं। आप कौन सा बात कर रहे थे नवीन जी? आप ये बताओ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी 18 बार देश के प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री झूला से बना रहे ये दोगला नीति आप स्पष्ट करो, क्या बात करो 18 बार करी से, राहुल गांधी बात बोला 18 बार, ये पहली प्रधानमंत्री है, ये पहली प्रधानमंत्री है नवीन जी। ये आप स्पष्ट करो कि देश के प्रधानमंत्री सेना बल के श्रद्धांजलि देवर 50 घंटा लग गए, कहाँ लुकायरी से नवीन जी आप ला मैं सुरता दे, नवीन जी मैं आप ला सुरता देवाता हूँ। ये 20 जवान जिन शहीद हुए ना, ये 10 बच्चर के बाद नहीं है, कई बच्चर के बाद ये धोखा हुए है और एकर बाद सख्त कदम पर नजर मोदी सरकार ऊपर हावे, इनकार नहीं करे जा सके। देखिए आप, मैं ये कहा था ज्योति जी, मोर बात ला तो पूरा होवा नहीं देवत है। मैं ओकरे से के बोलो नहीं बोलो आप लेकिन बड़बड़ावत के है ना, वो ओकरे सदी के है बड़बड़ावत है। नहीं पूछा था, आप भी बोले हैं तब हो ये बोला 30 सुरेंद्र जी सुन लेते ना, आप बता दो बिल्कुल नहीं बोला। चलो नवीन जी जवाब बड़बड़ाना है तो फिर कोई चलो जवाब कैसे बात नवीन जी जवाब देना ही नहीं चाहो, बोलो ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जवाब नहीं दूं कैसे नहीं दूं? चलो बोलो, पूछे देना जवाब दूं, आप बीच में काबर बड़बड़ावत हो रहे। चलो ठीक है, मोर सवाल का जवाब दो आप। हाँ जी बताइए आप।
पूछे तो मैं हाँ ये जो मुद्दा हवा है ये आज के तुरंत के मुद्दा नहीं है, कई बछर के बाद होई से तो नजर तो सरकार ऊपर है ना कि सख्त कदम लेते मोदी सरकार तो लिही नहीं बिल्कुल लिही काकसती कहा था मैं लिही करके कि आप देखे हो कि मैं 2-3 महीना पहली जो डोकलाम में भी जो बातचीत हुई से या वो स्थिति बने रही से वो समय भी हमार भारत सरकार के सख्त रुख जो रही से ओकर कारण से चीन जो है बैकफुट में ही से। दूसरा चीज ऐसे है कि अभी भी जो बातचीत हुई से यूं में समझौता हुई से और बातचीत हुई से कि वो अपन पार्ट में अपन क्षेत्र में वो 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर वापस जाना है, लेकिन धोखा करी से देखो धोखा जो करी से अब ओकर कारण से ये स्थिति है। अब जो स्थिति है इसे ओकर लिए सरकार जो है कड़ा रुख अपनाए हैं। नवीन जी मैं ये कहा था सुरेंद्र जी भी मैं कहा जब तक हम इंडस्ट्रियल राहत नहीं देवो ओला हम सस्ता बिजली मुहैया नहीं कराबो ओमला जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं कराबो संभव नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है लागत है सस्ता नहीं हुआ, जब वो चीज सस्ता नहीं हुई तो हम लोग सस्ता समझ में जी चाइना फायदा मार लेते। आप यही देखो ना का गरीब मनखे हवाए 20,000 के मोबाइल ली के वो 2,000 के मोबाइल ली तो 2,000 के कम से कम 3,000 के उत्पादन के लिए मोबाइल बनाए पड़ी ना तब कहीं जाके वही 1 मिनट में वो बतावा था कि देखो जो 50-55 साल जो देश में राज करी से वो मैक बोले नहीं जाना है। देखो फिर आप आप जवाब अभी के परिस्थिति में नवीन जी नहीं बोला नहीं जाना है, पांचों बचर बिल्कुल नहीं जाना है। अभी चीन के आज के परिस्थिति में काबर जानकारी छुपाते आज नीति और नियत स्पष्ट करो। इंडिया नहीं करे के कारण आज जो देश में भुगते ठीक है 6 बछर के बाद जो 6 बछर हुआ ठीक है 6 बछर के बाद मेक इन इंडिया भारत की कल्पना हुआ मेक इन इंडिया पूरी तरह से पहले 6 साल में अर्थव्यवस्था कष्ट में डालते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामला में कांग्रेस पूरे तरह से सरकार के साथ है, लेकिन ये धोखा देना बंद करो, ये जानकारी छुपाना बंद करो। मुद्दा एतिलोती नहीं भटकाना है, सीधा सवाल है मोदी सरकार के ऊपर नजर आवे कि अगर विकल्प नहीं दी भारत के उद्योग ला तो भारत के मन के कैसे ढंग से चीनी सामान के बहिष्कार करी। बेरा नहीं है, एक जवाब थोड़ा दिन के बाद मिली। बहुत बहुत धन्यवाद जिन चर्चा करे बार आप मन। जय जोहार।